हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पाठ 12 पर्यावरण की रक्षा। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि पर्यावरण की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को हमें क्यों सुरक्षित रखना चाहिए। कहा जाता है कि गंदगी से गरीबी बढ़ती है। हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे सभी लोग अपने आसपास के परिवेश और सार्वजनिक जगहों को साफ रखें। इससे बाद भी कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आइए इस पाठ को पढ़कर प्रदूषण के कारण और समाधान के बारे में जानें। पाठ है। रविवार का दिन था। विभा ने अपने घर की साफ सफाई की और कूड़ा फेंकने के लिए जाने लगी। अभी वह थोड़ी दूर ही गई थी कि उसकी सहेली रुचि ने उसे देख लिया। उसने पूछा, अरे विभा, तुम्हारे हाथ में क्या है? विभा बोली, रुचि बहन, मेरे हाथ में प्लास्टिक का एक थैला है। रुचि बोली, थैले में क्या है? विभा बोली, इसमें कुछ कूड़ा है, इसे नदी में फेंकने जा रही हूँ। रुचि बोली, विभा, क्या तुम्हें नहीं पता कि नदी या सरोवर में कूड़ा आदि नहीं फेंकना चाहिए? विभा बोली, सभी तो फेंकते हैं, इससे क्या होता है? तो देखिए, पर्यावरण को कौन गंदा करता है? हम और आप ही लोग गंदा करते हैं। जैसे कि यहाँ विभा कर रही है और रुचि उसको समझा रही है। विभा क्या कर रही है? अपने जो कूड़ा लेके जा रही है वह नदी में फेंकने जा रही है। इससे क्या होगा? इससे जो नदी होगी वह कैसी हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। तो यहाँ रुचि समझा रही है कि इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाता है। रुचि, इससे प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण को भी हानि होती है। तो देखिए, यहाँ दोनों सहेलियाँ ये बातचीत कर रही है और विभा कूड़ा लिए है हाथ में और रुचि उसको समझा रही है। आगे है, प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? अब विभा को ये भी नहीं पता कि पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या पता रहता है, उनको जानकारी देनी पड़ती है। रुचि, देखो, मेरे पिताजी इधर ही आ रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो पिताजी को विश करती है और बोलती है कि पिताजी, हमारे चारों ओर जो वातावरण, पिताजी बताते हैं उसको, हमारे चारों ओर जो वातावरण है और जिससे हम घिरे होते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी हमें शुद्ध जल, वायु, वनस्पति एवं मिट्टी देती है, परंतु मनुष्य अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वातावरण को प्रदूषित करता है। तो पिताजी ने बताया कि पर्यावरण क्या कहलाता है। विभा बोली, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? पिताजी ने बताया, प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो उन्होंने जो हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में बताया कि प्रदूषण भी 4 प्रकार का होता है। पानी का अपना प्रदूषण होता है, हवा का अपना प्रदूषण होता है, और जो हमारे आसपास जो साउंड चलती रहती हैं उनमें तेज़ आवाज़ होती रहती है, अगर वह बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वह क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। मृदा प्रदूषण, जो मिट्टी है, मिट्टी में ज़्यादा उर्वरक खादों का यूज करते हैं, पॉलीथीन वगैरह, कैसे भी जो मिट्टी में डिजोल्व नहीं होने वाला कचरा है वह हम उसमें फेंक देते हैं, तो यह सब क्या है? मिट्टी प्रदूषण है। ऐसे जल प्रदूषण, जल में हम पानी में कुछ भी बहा देते हैं, फैक्ट्रियाँ नदियों तालाबों के पास लगा देते हैं, तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है उसकी गंदगी से। और वायु प्रदूषण, जो हवा में चारों ओर जो धुआं उड़ता रहता है, गाड़ियों से निकलने वाला भी, और वाहनों से निकलने वाला, घर से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला, ये सब क्या करता है? धुएं को प्रदूषित कर देता है। तो जो हमारे आसपास का वातावरण है वह सारा कैसा होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है ऐसे। तो यहाँ हम जान रहे हैं प्रदूषण के बारे में। विभा, पिताजी, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? अब देखिए, सारे का उन्होंने डेफिनेशन डिफाइन करके बताया है कि क्या कहलाता है।
पिताजी, लोग तालाब में कूड़ा आदि फेंक देते हैं। नगरों का दूषित जल नालियों द्वारा नदी में गिरता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो देखिए, कूड़ा कचरा तो ठीक है, साथ साथ नगरों में मतलब बड़े बड़े शहरों में जो भी फैक्ट्रियां लगी रहती हैं उनकी गंदगी भी किस में जाके मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, और वह नदी जाके समंदर में मिल जाती है। तो इससे हमारा सारा जल जो है वह गंदा हो जाता है। रुचि, हवा कैसे दूषित होती है? पिताजी, नगरों में मोटर गाड़ियों की संख्या अनवरत बढ़ रही है। इससे निकलने वाला विषाक्त धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। तो पिताजी ने बताया कि वायु प्रदूषण भी कैसे बढ़ता जा रहा है कि शहरों में मोटर गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके कारण हवा को दूषित कर रही हैं, जिससे उनका जो धुआं निकलता है वह क्या करता है, हवा को दूषित करता चला जाता है। फिर विभा, कृपया हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताइए। पिताजी, नगरों में चल रही मोटर गाड़ियों का शोर और तेज आवाज़ में बजते लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। तो यहाँ जो जो भी हमारे आसपास वातावरण में जब भी हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, कोई भी उत्सव आता है, तो देखा आपने आसपास कितने लाउड स्पीकर तेज आवाज़ में चलते हैं। यह क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण है। क्यों? हमारे कान उतनी आवाज़ को सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और जिससे हमें सुनने संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं हमारे अंदर। तो ये ध्वनि प्रदूषण का कारण है। रुचि, पिताजी, हमें यह नहीं समझ आ रहा कि हमारी मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता कि अब मिट्टी में तो कोई नहीं जाता है, मिट्टी में कुछ कोई करता भी नहीं है, मिट्टी का कोई उपयोग भी नहीं है, फिर मिट्टी कैसे गंदी हो रही है, मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है। पिताजी, सुनिए, कृत्रिम रासायनिक खादों के प्रयोग से प्लास्टिक की थैलियों व इनसे बने अन्य वस्तुओं को इधर उधर फेंकने से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। इससे बचाने के लिए हमें कागज़ की थैली का उपयोग में लाना चाहिए। तो यहाँ पिताजी ने बताया कि मिट्टी हमारी रासायनिक जो भी हमारे खाद वगैरह मिट्टी में डाली जाती है पेड़ पौधों को उगाने के लिए, वह क्या है, पेड़ पौधों को जल्दी उगाने के लिए बनाई जाती है। तो क्या होते, पेड़ पौधे इससे प्रदूषित होते चले जाते हैं और मिट्टी हमारी प्रदूषित होती जाती है। हमको फल फूल भले ही जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन मिट्टी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, दोबारा उसमें पेड़ पौधे नहीं लग पाते हैं। तो ऐसे हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है। अब विभा बोली, अब तो हमें यह भी बताइए कि प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं। पिताजी बोले, प्रदूषण के कारण शुद्ध वातावरण विष के समान हो जाता है। मानव के साथ साथ दूसरे जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हम सोचते हैं कि प्रदूषण का हमारे ऊपर बस प्रभाव है, यह हमारे ऊपर बस ना हो के जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण जो वातावरण हमारा प्रदूषित होता जाता है। रुचि, हाँ, मैंने सुना है कि प्रदूषण के कारण कई तरह के रोग होते हैं। पिताजी कहते हैं, हाँ, ठीक कहा, प्रदूषण के कारण आँख, कान, पेट, त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। तो देखिए, शरीर हमारा किससे बना है? अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा शरीर का कोई मतलब नहीं, और हमारे शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां क्यों उत्पन्न हो जाती हैं? सब प्रदूषण के कारण। इसमें बताया पिताजी ने कि इससे हमारे आँख, कान, पेट, त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। रुचि, तब तो अब आप ही बताएं कि प्रदूषण की समस्या दूर करने में के लिए हमें क्या करना चाहिए। पिताजी, लोगों को स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को हानि हो सके। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। प्रकृति की रक्षा हम सभी को की रक्षा है। तो पिताजी समझाते हैं कि जो हमारा आसपास का वातावरण वह सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को भी इसके बारे में समझाना चाहिए। विभा और रुचि, अब हम स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। तो यहाँ दोनों लड़कियाँ अब पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जान चुकी हैं और उन्होंने प्रण किया कि हम दोनों ही इस पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे।
इसको सुरक्षित रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे और आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। इसका नैतिक मूल्य है, पर्यावरण को स्वच्छ रखकर ही जीवन को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखने का और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इस पाठ के अभ्यासकार को प्रश्न उत्तर को देखेंगे और यदि आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, आप हमको लिख के बताइए, हम आपकी परेशानी को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।